हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं क्लास 12th के पॉल साइंस सब्जेक्ट की, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 बड़े इजीली आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपकी पॉल साइंस है क्लास 12th की, वो एक स्टोरी पर बेस्ड है। कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, वो ख़त्म हुई, तो आगे जाके जब आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो आइए हम सीबीएसई द्वारा एक प्रैक्टिस पेपर जो जारी किया गया है उसे हम देखते हैं। और सबसे पहले हम इसके नॉर्मल गाइडलाइंस पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स का है और आपको इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। भाग ए में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 20 क्वेश्चन करने हैं। फिर बी पार्ट में 24 है, उसमें से भी 20 करने हैं। और सी पार्ट में 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें यानी आपको टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और 60 में से आपने 50 करने हैं। और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो 0.8 के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव की कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आइए हम चलते हैं अपने सेक्शन ए की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के जो नेता थे वो एक गुट में थे क्रुश्चेव और एक में थे कैनेडी। तो इसका आंसर होगा डी, क्रुश्चेव और कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको दो चीज़ें बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच हुआ था। और ये कब ख़त्म हुआ, तो जो दूसरा विश्व युद्ध है वो ख़त्म हुआ था 1945 में। और वहीं अगर ये कहते हैं कि शुरू कब हुआ था, तो शुरू होने की बात करेंगे तो 1939 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था। तो जो अमेरिका ने बच्चों शीत युद्ध के दौरान ना हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, तो जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और नागासाकी पे जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा होगा तो इसलिए उसका नाम फैट मैन रख दिया गया है। और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नाटो की स्थापना डैश में हुई थी। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, साम्यवादी खेमे के देश को किस नाम से जाना जाता था। तो जो साम्यवादी खेमा था उसको दूसरी दुनिया के देश कहते थे। ठीक है, और पहली दुनिया के देश कौन सा था, अमेरिका था, पूंजीवादी देश थे। और तीसरी दुनिया के देश वो थे जो दोनों गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं हुए। तो भारत तीसरी दुनिया के देश में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की थी। तो ये उन्होंने किया था दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया था। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के कामों में हस्तक्षेप किया था और वो किया था इन्होंने 1979 में। तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। तो तजाकिस्तान में भी गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध का मतलब होता है कि एक ही देश के अंदर लोगों का ग्रुप धर्म या जाति को लेकर लड़ना, वो गृह युद्ध कहलाता है। तो तजाकिस्तान में ये 10 सालों तक चला था। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सोवियत संघ का जो पतन हुआ था, तो आप उसमें से ये बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, ये तो करेक्ट है। दूसरा, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही थी, हाँ बिल्कुल उनमें रुकावट आ गई थी, क्योंकि वो लोग हथियार बनाने में ही लगे थे, प्रॉपर युद्ध में ही लगे रहे थे ना। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी, बिल्कुल सही, कमी हो गई थी। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और ये प्रैक्टिस सेट भी सीबीएसई ने बहुत अच्छा तैयार किया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अगर 1 से 2 बार सुनेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, और उम्मीद है कि इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन उस पेपर में, आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। 13 है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईएलओ की बात करें तो आईएलओ का मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। 14th क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किस मूल राज्यों के अंग थे। तो जो गुजरात था बच्चे, वो बम्बई का हिस्सा था, और हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपने इसको अलग अलग से भी याद रखना है कि जब स्वतंत्र भारत नहीं हुआ था तो गुजरात जो था वो बम्बई में हिस्सा था, और हरियाणा पंजाब में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं। तो राष्ट्र का निर्माण में कौन सी चीज़ बाधा डालेगी। पहला है निरक्षरता, अगर वहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं है तो बिल्कुल डालेगी। बेरोजगारी भी डालेगी, क्योंकि लोगों को काम धंधा नहीं है। अगर जातिवाद है तो उससे भी होगा, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। 16th है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 17, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवित्री थी। तब आपसे इसके अंदर एक चीज़ और पूछा जा सकता था कि अमृता प्रीतम इनमें से क्या थी, लेखक, कवित्री, ठीक है, राजनैतिक, अर्थशास्त्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमृता प्रीतम एक कवित्री थी, और वो पंजाबी भाषा की कवित्री थी, पंजाबी भाषा में कविता लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो झारखंड पहले बिहार में ही था, लेकिन उसको बिहार से अलग किया गया था 2000 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी बच्चों 1950 में। ठीक है। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। तो जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, और सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उद्योगों पर जोर दिया गया है। सुएज नहर मामलों को लेकर ब्रिटेन ने किन देश पर आक्रमण किया। तो 1956 की बात हो रही है। सुएज नहर को लेकर ब्रिटेन ने एक आक्रमण किया था, और वो किया था मिस्र पर आक्रमण किया था।
22 की बात करें, भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो एशियाई सम्मेलन हुए थे 1947 में, ठीक है, आज़ादी के समय ही हुआ था भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन। 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नेहरू जी और चाउ एन लाई ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की थी? तो 1954 में वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए नेहरू जी और चाउ जी ने कुछ सिद्धांत बनाए थे, और इस सिद्धांत के अंदर 5 सिद्धांत थे जिसको पंचशील का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो ये भी याद रखना है कि पंचशील का सिद्धांत का निर्माण किसने किया था? तो वो है नेहरू जी। ठीक है, 24 की बात करें, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चाइना ने भारत पर 1962 पर आक्रमण किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जहां आपसे पूछा गया है सीटो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सीटो का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, बर्लिन संकट का काल क्या था? तो बर्लिन में भी एक संकट आया था बच्चे, तो वो समय था 1958 से 1962 के बीच में, वहाँ पर संकट काल आया था। 27, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो वो 1990 में हुआ था। नेक्स्ट 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया? तो जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, तो जो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो निर्माता हैं वो भारत है, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि जब शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक तीसरा गुट बनाया जिसको तीसरी दुनिया के देश भी कहते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कितने देश संस्थापक शामिल थे? तो इसमें 5 देश शामिल थे। 29, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश को उत्तराधिकारी बना दिया गया? तो रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का क्या कारण था? तो जो रूस की, एक तो ये भी याद रखना है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम जैसे कि रूबल दे रखा है, तो रूबल है। और वहाँ नाटकीय गिरावट कब आई थी? 30 में देखिए, शॉक थेरेपी के दौरान, क्योंकि जो शॉक थेरेपी हुई थी वो अचानक से ही परिवर्तन ला दिया गया था। तो किसी चीज़ को मतलब चोट लगा के मरहम करना, और मतलब बहुत जल्दी परिवर्तन करने की वजह से ऐसा हुआ था। 31 की बात करें, सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी थी? अब ये देखिए, 70 वर्षों तक भी शासन किया था, और वो किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान सैन्य अभियान को संयुक्त राष्ट्र ने क्या नाम दिया था? तो जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है बच्चों, हाँ जी। 33 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी 1919 में। ठीक है, उसके बाद आपको अभिकथन दिए हुए हैं, तो आप इन अभिकथन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और अभिकथन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है 34 का, देखिए इसका आंसर होगा आपका बी। 35 पर आ जाइए, ये भी एक अभिकथन है। पहला है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश सदस्य हैं, बिल्कुल ठीक है। कारण है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, तो ये गलत है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, देखिए आप 35 का अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है ना, ये गलत है क्योंकि वीटो पावर जो है वो केवल 5 देशों को ही दी गई है और पहला सही है। 36 की बात करते हैं। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल रखने का समझौता किया। तो यथाशक्ति बहाल मतलब जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही रखने के लिए कहा गया। फिर अभिकथन आ गया है, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। 37 का है, महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए, बिल्कुल ठीक कराए थे। मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम है, तो वहाँ भी अभी तक कायम है, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखिए आपको दोनों सही मिल रहे हैं, तो ये आंसर ठीक है। 38 देखिए, फिर अभिकथन दिया है पहला है आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही पूरे देश दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चलता रहा। दूसरा है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। तो इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर है बी, ठीक है बच्चों, हाँ जी। 39 पे आ जाइए। 39 फिर अभिकथन है, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। और दूसरा है विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी और अल्पसंख्यक हैं। तो ये हैं की बात हो रही है बच्चे, तो जो इसका आंसर होगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, लेकिन अभिकथन सही व्याख्या नहीं करता, वो उसकी व्याख्या सही में नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों, हाँ जी। फिर अभिकथन आ गया है, यानी अभिकथन को आपको बहुत ध्यान से समझना, आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका आंसर होगा बच्चे ये दोनों ही हमारे सही हैं। 41 की बात करें, 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए डैश की स्थापना की थी। तो उन्होंने 1950 में जो स्थापना हुई है वो हुई है योजना आयोग की स्थापना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया था। तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था, पहले योजना आयोग बनी थी और उसके बाद नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। 43 की बात करें, भारत में खाद्यान्न संकट निम्नलिखित में से किस दशक में आया था। तो खाद्यान्न संकट की बात करें तो 1970 में जो इंडिया है उसमें भूखमरी आ गई थी, फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल लोगों के पास खाना नहीं था और बहुत सारे लोग, बहुत हजारों लोग मारे गए थे इसके अंदर। 44 की बात करें, भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, और दूसरा दिया है भारत ने 1998 में बताया कि उनके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति में, बिल्कुल, तो इसका आंसर दोनों ही ठीक है। 45 देखिए, फिर अभिकथन दे रखा है, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 में ही हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। फिर है ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके दोनों सही हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो कृष्ण मेनन थे, वहाँ के रक्षा मंत्री, ठीक है। नाउ 47,
आज़ादी के बाद कुछ पार्टी अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे, उनमें प्रमुख थी। तो उनमें से कौन सी पार्टी प्रमुख थी जो इसका समर्थन कर रही थी? तो वो थी भारतीय जनसंघ, यानी स्वतंत्र पार्टी थी ये। 48 की बात करें, जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो उनके बीच हुआ था शिमला का समझौता। 49 की बात करते हैं। अब सेक्शन सी पर आ गए। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, कार्टून पिक्चर दिए हैं, जिनको आपको देखकर उनको समझना है। ये देखिए, ठीक है। आप देखिए, यह चित्र क्या दर्शाता है? पहला है, शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। शीत युद्ध को लेकर यूएसए और चीन की मित्रता, शीत युद्ध को लेकर यूएसआर चीन की मित्रता, और शीत युद्ध को लेकर चीन और फ्रांस की मित्रता। तो देखिए आप इसको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसके अंदर आपको? तो इसके आंसर है बी, शीत युद्ध को लेकर यूएसए और चीन की मित्रता। ठीक है, हाँ जी। वारसा संधि कब हुई थी? तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा बच्चे, तो उसमें वारसा संधि की बात हुई थी। तो वारसा संधि हुई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है और आपको ये पहचानना है कि कौन से नेता हैं। तो ये हैं गोरबाचेव, ठीक है, गोरबाचेव है ये। नेक्स्ट है, और ये बच्चे दृष्टिहीन बच्चों के लिए है। तो 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो रूसी क्रांति के थे लेनिन थे। ठीक है, रूस में लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 51। यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यह चित्र किस प्रतीक का है? तो बहुत ध्यान से देखिए, आपने इसको देखा भी होगा कई जगहों पर। तो ये चित्र है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और भारत भी इसका हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 देश सदस्य हैं, जिनमें से 5 जो देश हैं वो स्थायी हैं, यानी उनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है। अब ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पे हस्ताक्षर किए हैं 51 देशों ने। ठीक है, ये आ जाएगा। 52 की बात करते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात की जाए तो ये सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है बच्चों, हाँ जी। शीत युद्ध काल में 2 महाशक्तियाँ कौन सी थी? तो शीत युद्ध काल में कौन कौन सी थी? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और ये, ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका। फिर है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करें तो 1961 में हुआ था। 55 की बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में वहरत के किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य भूमिका की बात की जाए तो उसमें थे नेहरू जी। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा पैसेज दे रखा है जिसमें केंद्र और राज्य की बातें की गई हैं। तो योजना आयोग की स्थापना पूछी गई है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है, फिर है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग के बाद एक नीति आयोग बनी थी और ये बनी थी 2015 में।
भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो जो भारत का थिंक टैंक है वो है नीति आयोग, ये सोचने का काम करती है। ठीक है। 59 की बात करें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, इनकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और लास्ट, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वहाँ के जो पदेन अध्यक्ष की बात होगी तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों अपनी प्रैक्टिस में लगे रहिए और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।